हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रवीण कुमार। वेलकम बैक टू गुरुकुल एकेडमी छतरपुर। तो दोस्तों, आज हमें देखना है यूज ऑफ विल हैव टू। इंग्लिश स्पीकिंग अपन कर रहे थे, इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ रहे थे, जिसमें अपन डे नंबर 24 तक पहुंच गए थे। डे नंबर 24 में हमने पढ़ा था यूज ऑफ हैड टू। मतलब पास्ट के जब सेंटेंस को हम अरेंज कर रहे थे तब वहां पर हम हैड टू का यूज कर रहे थे। आज है दोस्तों अपना डे नंबर 25। तो डे नंबर 25 तक पहुंच चुके हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो दोस्तों ये जैसे अपन को लगता है ना इंग्लिश बोलना बहुत कठिन है, तो कठिन कुछ नहीं होता है दोस्तों। बस आपको थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ पढ़ना होगा और थोड़ा सा उस चीज को समय देना होगा। तो दोस्तों, हमने डे नंबर 24 तक सारी प्लेलिस्ट बना रखी है। आप डे नंबर 1 से डे नंबर 25 तक क्लास देख सकते हैं। तो अब अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए और डे नंबर 1 से क्लासेस को देखना शुरू कीजिए। आज है अपना डे नंबर 25, जिसमें अपन को देखना है यूज ऑफ विल हैव टू। दोस्तों, जब हम फ्यूचर में कुछ सेंटेंस को अरेंज करते हैं उसमें हम विल हैव टू का यूज किस तरीके से करते हैं, तो आइए देखते हैं। आज है अपने पास यूज ऑफ विल हैव टू। दोस्तों, इसका यूज हम फ्यूचर में करते हैं, है ना। कैसे? इसका यूज हम फ्यूचर में करते हैं। तो फ्यूचर में हमें किस तरीके से करना है? फ्यूचर में यूज ऑफ विल हैव टू। दोस्तों, इसके लिए जैसे कोई कार्य करना पड़ेगा, बोलते ना अपन, मुझे ऐसा करना पड़ेगा, मुझे वैसा करना पड़ेगा, मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, मुझे वो करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब अपन डेली यूजेस लाइफ में अपन इस तरीके से सेंटेंस बोलते हैं, यूज करते हैं, तब हम वहां पर विल हैव टू का यूज करते हैं। जैसे कोई कार्य करना होगा तो इस तरीके के सेंटेंस जब हमें फ्यूचर में बताना हो कि कोई कार्य करना पड़ेगा या कोई कार्य करना होगा, तब हम विल हैव टू का यूज करते हैं। तो इससे हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे? देखो, इसके लिए सबसे पहले हमारे पास है कुछ सिंपल सेंटेंस। दोस्तों, सिंपल सेंटेंस में इसके लिए आपके पास रूल है सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस छोटे से रूल की सहायता से आप इन सारे सेंटेंस को अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले है तुम्हें अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। दोस्तों, ये रियलिटी है और ये बहुत जरूरी है ना। आगे चल के इंग्लिश का जो है स्कोप वो बढ़ता ही जाएगा और बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए हमें सीखनी पड़ेगी। तो आप भी इधर ध्यान दीजिए और सीखिए, है ना। तुम्हें अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। तो इसको अगर अपन ट्रांसलेट करेंगे तो यू सब्जेक्ट लिखेंगे, यू, है ना। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे यू, फिर आप लिखेंगे विल हैव टू। दोस्तों, क्या लिखेंगे? विल हैव टू, यू विल हैव टू सीखना यानी लर्न और इंग्लिश। तो दोस्तों, क्या लिखेंगे आप? यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, है ना। इसके बाद है राहुल को घर जाना पड़ेगा। राहुल को घर जाना पड़ेगा, तो अपन लिखेंगे राहुल विल हैव टू, राहुल विल हैव टू गो होम। कहाँ जाना पड़ेगा? घर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमें यह मैच जीतना पड़ेगा। अब आप कोई क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप क्या कहते हैं ना, हमें ये मैच जीतना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, है ना। तो आपको कैसे इसको बनाना है? तो बी विल हैव टू विन द मैच। क्या लिखेंगे दोस्तों? बी विल हैव टू विन द मैच। नेक्स्ट है उसे किताब खरीदनी पड़ेगी। उसे किताब खरीदनी पड़ेगी, उसे के लिए आप लिखेंगे ही विल हैव टू बाय अ बुक। उसे किताब खरीदनी पड़ेगी, उसे किताब खरीदनी पड़ेगी। तो ही विल हैव टू बाय अ बुक। नेक्स्ट है तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी, है ना, जबरदस्ती है। तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी, तो आप लिखेंगे यू विल हैव टू बात करना होता है टॉक
और मुझसे, तो टॉक टू मी, तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी, तो यू विल हैव टू टॉक टू मी। इसके बाद दोस्तों अगला है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस। अब दोस्तों जब आप किसी चीज के लिए मना कर रहे होंगे कि मुझे ऐसा नहीं करना पड़ेगा या मुझे ऐसा नहीं करना होगा, तो जब आप नेगेटिव यानी मना कर रहे होंगे तब आप सेंटेंस को कैसे अरेंज करेंगे? तो भैया मेरे आपके पास सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद होगा आपके पास विल, विल के बाद नॉट, फिर हैव टू और फिर बी1, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? जैसे आपके पास है उसे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्या है दोस्तों? उसे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो आप इसको कैसे अरेंज करेंगे? तो देखो उसे, उसे मतलब ही, तो ही, फिर विल, फिर भैया नॉट, नॉट हमेशा थर्ड नंबर पे ही लगाया जाता है, तो ही विल नॉट हैव टू, हैव टू, हैव टू इंतजार, क्या लिखोगे? वेट, हैव टू वेट, ही विल नॉट हैव टू वेट, इंतजार नहीं करना पड़ेगा, है ना? इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा मुन्नी को खाना नहीं पकाना पड़ेगा, और मुन्नी तो बड़ी प्रसन्न हो गई होगी, है ना? तो आप सबसे पहले लिखेंगे मुन्नी, मुन्नी विल नॉट हैव टू, मुन्नी विल नॉट हैव टू कुक फूड, है ना? मुझे कल काम पर नहीं जाना होगा, मुझे कल काम पर नहीं जाना होगा, तो आप क्या लिखेंगे? आई विल नॉट हैव टू गो टू वर्क, है ना? क्या लिखेंगे? आई विल नॉट हैव टू गो टू वर्क, है ना? या इधर आप गो टू नहीं, गो ऑन वर्क, काम पर, है ना? या गो टू भी लिख सकते हैं। इसके बाद उसे कमरा साफ नहीं करना पड़ेगा, उसे के लिए आप क्या लिखेंगे? ही के बाद विल नॉट, विल नॉट के बाद हैव टू के बाद साफ करना यानी क्लीन, क्लीन द रूम, कमरा साफ नहीं करना होगा, पड़ेगा, है ना? अगला है बच्चों को स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं पहननी पड़ेगी, तो आप लिखेंगे चिल्ड्रन, क्या लिखेंगे दोस्तों? चिल्ड्रन विल नॉट, चिल्ड्रन विल नॉट हैव टू बियर, बियर यानी होता है भाई ये पहनना, बियर स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म, है ना? तो क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन विल नॉट हैव टू बियर स्कूल यूनिफॉर्म। ठीक है ना दोस्तों? तो इसके बाद हमें देखना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? तो भैया मेरे आपके पास रूल जो होगा वो सबसे पहले विल होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर हैव टू, फिर बी1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है क्या उसे खाना बनाना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे सबसे पहले विल। ध्यान दीजिए यात्रीगण, है ना? यात्रीगण कृपया ध्यान दें, क्या उसे खाना बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहले लिखना है भैया विल, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो विल ही, फिर हैव टू, विल ही हैव टू कुक फूड, कुक फूड, है ना? और क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना। इसके बाद क्या, तो क्या तुम्हें गांव जाना पड़ेगा, तो सबसे पहले विल, फिर विल यू हैव टू गो टू विलेज, गांव जा रहा है ना, तो विल यू हैव टू गो टू विलेज। क्या मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, भैया बहुत जरूरी है, सीखना पड़ेगा, तो आपको क्या लिखना है? विल, फिल, विल आई, विल आई, विल आई हैव टू, विल आई हैव टू लर्न इंग्लिश। क्या हो जाएगा दोस्तों? विल आई हैव टू लर्न इंग्लिश। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसमें अपन को क्या करना है?
इसमें अपन को सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव टू, फिर V1, फिर क्वेश्चन मार्क। क्या उन्हें आज ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा? तो आप सबसे पहले लिखेंगे विल, फिर उन्हें के लिए आप लिखेंगे दे। तो विल दे नॉट हैव टू गो टू द ऑफिस या गो टू ऑफिस, ठीक है ना। अगला है, क्या मुझे उन सवालों के उत्तर नहीं देने पड़ेंगे? तो आप सबसे पहले लिखेंगे विल, फिर विल के बाद आई, विल आई नॉट हैव टू आंसर दोज क्वेश्चंस। क्या हो जाएगा दोस्तों? विल आई नॉट हैव टू आंसर दोज क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या तुम्हें पार्टी में नहीं जाना पड़ेगा? तो आप लिखिए विल यू नॉट हैव टू गो टू द पार्टी, ठीक है। इसके बाद कुछ और सेंटेंस है। अगला टाइप जो है WH सेंटेंस है ना। अपन क्वेश्चन वगैरह जब करते हैं ना, तो सबसे पहले WH वर्ड आता है, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जैसे उसे यह काम कब करना पड़ेगा, तो भैया इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड, तो कब यानी क्या लिखेंगे आप? व्हेन, ठीक है। फिर आप लिखेंगे विल, तो व्हेन विल, फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है उसे, तो व्हेन विल ही के बाद फिर आप लिखेंगे हैव टू लिखने के बाद क्या लिखा है? काम करना पड़ेगा, तो यह काम, तो आप लिखेंगे डू दिस वर्क। क्या लिखेंगे? डू दिस वर्क, डू यानी करना, है ना। मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? तो आप लिखेंगे कहाँ सबसे पहले, तो वेयर यानी होता है कहाँ, वेयर विल आई हैव टू गो, कहाँ जाना पड़ेगा। मोहन को वहां क्यों जाना पड़ेगा? मोहन को तो वहां क्यों जाना पड़ेगा, तो क्यों सबसे पहले आप लिखिए वाई विल मोहन हैव टू गो, वहां के लिए आप क्या लिखेंगे? देयर, तो गो देयर, ठीक है। वाई विल मोहन हैव टू गो देयर, ठीक है ना। दोस्तों इस तरीके से हमने क्या है, फ्यूचर में विल हैव टू का यूज किया है। सभी सेंटेंस अगर अपन सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव और क्वेश्चन मार्क, है ना, तो हमने सभी प्रकार के सेंटेंस को अरेंज किया है ना, रूल देखा है। तो दोस्तों आज हमने देखा विल हैव टू। तो आप अपनी डेली यूजेस में जो सेंटेंस बोलते हैं, जिन्हें आप हिंदी में बोलते हैं, उनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। और भैया आप 50 से 60 दिन हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए, आप कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे, है ना। और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। और दोस्तों अपना फीडबैक जरूर दें। क्या है, आपके फीडबैक से थोड़ा सा हमें भी क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी तरीके से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और दोस्तों अगर आप इसकी PDF वगैरह चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9131080558। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, तो आपको PDF व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएगी, या आपको टेलीग्राम चैनल की सहायता से PDF मिल जाएगी, है ना। तो भैया पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।